कुछ लोगों ने मजाक भी बनाया, कुछ लोगों ने इग्नोर भी किया और उसी प्रोसेस में कुछ साथ देने वाले लोग मिले। पैसे दोबारा कहीं से उधार लिए, एक लोन अरेंज किया और दोबारा से प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना शुरू करा। आप यकीन नहीं मानेंगे, कुछ समय के लिए मैं ये नहीं सोच पा रहा था कि मैं इसमें रिएक्ट कैसे करूं। पहले 999 दिन बिजनेस आपसे सब कुछ लेगा, आपका पैसा, आपका समय, आपकी एनर्जी। 999 दिन के बाद आपका वो बिजनेस आपको वो सब कुछ देना शुरू करता है जो आपने कभी सोचा ही नहीं था। 3 अगस्त 2025 को नासा ने पूरे भारत से 2 सीट पिक करी और पूरे दुनिया से 12 सीट्स पिक करी। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस 2 सीट में से जिस एक सीट को नासा ने पिक किया वो सीड है एक पौधे की, जिस पौधे का नाम है सी बकथॉर्न। इतना ही नहीं, 1980 के रशियन कॉस्मोनॉट्स के स्पेस प्रोग्राम में भी उनकी डाइट के लिए सी बकथॉर्न को इंक्लूड किया गया। मतलब ये स्पेस में जाने वाला पहला फ्रूट जूस है। इसकी बात हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी की है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं आपके साथ इस पौधे के बारे में क्यों बातचीत कर रहा हूं। बात इस पौधे से शुरू होती है एक मिडिल क्लास लड़के की, जिसका नाम है उदित चावला, जिसने इस पौधे से बनाया लगभग 120 करोड़ की वैल्यूएशन का बिजनेस। भारत में नॉलेज से ज्यादा हमें नंबर्स मोटिवेट करते हैं और हमें नंबर्स ट्रिगर करते हैं। मेरी कहानी की भी शुरुआत एक नंबर से होती है। वो नंबर है एक। एक मेरी मां, एक बेरी, एक पौधा और एक ब्रांड। 2017-18 की बातचीत है। मैं अपनी लाइफ में, करियर में बहुत अच्छा कर रहा था। एजुकेशन वाइज बहुत अच्छे थे, करियर में बहुत अच्छा कर रहे थे, फाइनेंशियली भी अच्छा कर रहे थे। और मैंगलोर में मैं एक मीटिंग में बैठा हुआ था और मेरे पास आगरा से, जो मेरा होम टाउन है, वहाँ से एक डॉक्टर का कॉल आता है और डॉक्टर मेरे को बोलते हैं कि उदित, तुम्हें जल्दी से जल्दी आगरा आने की ज़रूरत है। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि अचानक से एक डॉक्टर का कॉल आना, परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा है, फैमिली में वेल्थ आना शुरू हो रही है, तो फैमिली उस वेल्थ को भी इंजॉय कर रही है। और अचानक से जब डॉक्टर का कॉल आया तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि आप थोड़ा सा तो बताइए कि हुआ क्या है। तो डॉक्टर ने बोला कि रिसेंटली आपकी मदर ने एक टेस्ट कराया था और आपकी मदर को अनफॉर्चुनेटली कुछ ट्यूमर डिटेक्ट हुए हैं और वो ट्यूमर कैंसरस हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, कुछ समय के लिए मैं ये नहीं सोच पा रहा था कि मैं इसमें रिएक्ट कैसे करूं। मुझे कुछ समय नहीं समझ नहीं आ रहा था। मैं वापस आगरा आया, अपने पेरेंट्स को उसके साथ मिला, कई डॉक्टर से मिलना शुरू हुआ। दिल्ली आए, दिल्ली में राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में मेरी मदर का ट्रीटमेंट शुरू हुआ। जीवन में पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने हॉस्पिटल में लगभग इतना लंबा समय बिताना शुरू करा। चारों तरफ बीमारियां, चारों तरफ मायूसी, चारों तरफ पेशेंट्स। और मैंने वहां ये देखा कि ये जो बीमारियां हैं ये सिर्फ बुजुर्गों पे नहीं है। मैंने वहां कई अपनी उम्र के लोगों को देखा और यकीन नहीं मानेंगे, वहां तो मैंने कई बच्चों को भी देखा। और वहां मुझे ऐसा लगा कि हमारे देश में आज हम करियर के पीछे, पैसे के पीछे इतना दौड़ रहे हैं, लेकिन हेल्थ तो इतना बड़ा क्राइसिस है। और जिस दिन ये हेल्थ का क्राइसिस हमारी जिंदगी में आता है, हमारे लिए बाकी सारी चीजों की अहमियत जीरो हो जाती है। और यही मेरे साथ हुआ। सब कुछ उस समय जीरो सा लग रहा था। मदर का कैंसर का ऑपरेशन हुआ, कीमोथेरेपी सेशंस हुए, रेडिएशंस हुए। और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट ही अपने आप में एक सजा है, क्योंकि उसके ट्रीटमेंट में आपके सेल्स को किल किया जाता है और जब आपके सेल्स किल करते हैं तो बॉडी बिल्कुल कमजोर हो जाती है, बॉडी से वेट कम होता है, बॉडी से आपका हेयर फॉल एक्सेसिव होता है और इंसान इमोशनली और साइकोलॉजिकली भी टूट जाता है। और जब आपके घर में बीमारी आती है तो आप खुद ब खुद एक डॉक्टर बन जाते हैं। आप उस बीमारी की तह तक जाते हैं, चीजों को पहचानते हैं, खुद पढ़ते हैं। और वहां से मैंने हेल्थ के ऊपर, कैंसर के ऊपर पढ़ना शुरू करा और ऐसी चीजों पे रिसर्च करना शुरू करा कि मैं अपनी मदर को ऐसी कौन सी डाइट दूं जिससे कि वो जो उन कीमोथेरेपी सेशन से परेशान है वो उनमें मदद कर सकता है। रिसर्च करते करते मैं फ्री रेडिकल्स की थ्योरी तक पहुंचा। रिसर्च करते करते मुझे समझ में आया कि अगर हमें बॉडी को रिकवर करना है तो हमें बॉडी को एनफ अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉडी को जितने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे, फ्री रेडिकल डैमेज उतना कम होगा और बॉडी उतनी जल्दी ही रिकवर कर पाएगी। और अगर इवन आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है और अगर आप अपनी बॉडी को अच्छे अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट देते हैं तो आप कई सारी बीमारियों को पीछे ढकेल सकते हैं और आप हेल्थ स्पैन को अचीव कर सकते हैं। हेल्थ स्पैन मतलब आप जीवन के कितने साल बिना बीमारी के जिए। और उस समय जब मैं ये रिसर्च कर रहा था,
पहला ऑब्जेक्टिव तो मेरा यह था कि कैसे मैं अपनी मदर को रिकवर करूं, और दूसरा ऑब्जेक्टिव अंदर ही अंदर मेरा यह चल रहा था कि आज मैं अपनी 20s में हूं और अपनी 30s में जाने वाला हूं, और आज के समय में मैं जो फूड, जो एनवायरनमेंट कंज्यूम कर रहा हूं, उसके नतीजे तो ये होंगे कि जहां मेरी मदर 50s में है, मैं और जल्दी वहां पहुंच सकता हूं। तो मुझे अपने ऊपर भी काम करना है जिससे कि मैं अपने हेल्थ स्पैन को बढ़ा सकूं। इसी चीज पे रिसर्च करते 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 मेरी मुलाकात, मेरे जीवन में इस बेरी का इंट्रोडक्शन हुआ, जिस बेरी का नाम है सी बकथॉर्न। रिसर्च जब करना शुरू किया इस सी बकथॉर्न के ऊपर, तो पता चला कि यह पौधा 10,000 फीट की ऊंचाई से ऊपर उगता है, और जिस ऐसे एनवायरनमेंट में जहां कोई और पौधा सरवाइव नहीं कर पाता, उन कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में पौधा सरवाइव करता है। इसकी जड़ें जमीन में 200 फीट अंदर तक जाती हैं, जमीन से कई सारे मिनरल एक्सट्रैक्ट करती हैं, और यह पौधा -40 डिग्री सेल्सियस से +20-25 डिग्री सेल्सियस तक सरवाइव करने के लिए अपने अंदर कई सारे ऐसे कंपाउंड बनाता है जो इस पौधे को एक नॉर्मल प्लांट से मेडिसिनल प्लांट में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसकी बेरी को फूड से सुपर फूड में कन्वर्ट कर देते हैं। जब इस प्लांट की न्यूट्रिशनल प्रोफाइल पे को पढ़ना शुरू करा, तो पता चला कि यह तो किंग ऑफ विटामिन सी है। संतरा, जिसको विटामिन सी में सबसे अच्छा माना जाता है, उसके अंदर 56 mg पर 100 ग्राम विटामिन सी होता है, लेकिन जब कई सारे पेपर्स पढ़े तो यह पता चला कि इसके अंदर तो 3909 mg पर 100 ग्राम विटामिन सी है। मतलब जो संतरे से कई गुना ज्यादा और आंवले से कई गुना ज्यादा है। और बात सिर्फ विटामिन सी की नहीं थी जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, विटामिन ए भी कैरेट से 3 गुना ज्यादा, विटामिन ई एवोकाडो से 5 गुना ज्यादा, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9। पता चला कि प्लांट किंगडम में इससे ज्यादा ओमेगा तो किसी और प्लांट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और इसके साथ साथ ओमेगा 3 और 6 जो हमारे हार्ट के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है और बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है, वो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 इस प्लांट के बेरी और सीड के ऑयल में एक प्रॉपर रेशो में भी मिलता है, क्योंकि ओमेगा का प्रॉपर रेशो होना बहुत जरूरी है। और सबसे रेयर ओमेगा, ओमेगा 7, जिसको ब्यूटी ओमेगा भी बोलते हैं, जो आपकी स्किन के लिए बहुत हेल्दी है, जो आपके डायबिटीज, वेट मैनेजमेंट, कैंसर मैनेजमेंट, इन सारी चीजों में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, वो ओमेगा 7 तो इस प्लांट के अंदर भरपूर मात्रा में है, हाईएस्ट क्वांटिटी में अवेलेबल है। कार्टेनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, पॉलीफिनॉल्स, जिनके शायद मैं पहले नाम भी नहीं जानता था, लेकिन जब पढ़ना शुरू करा तो पता चला कि ये बॉडी में कितने जरूरी हैं। ऐसे लगभग 190 पोषक तत्व, बायो एक्टिव कंपाउंड्स इस प्लांट के अंदर अवेलेबल हैं। जब मैंने अपनी मदर को सी बकथॉर्न से बना पल्प, जूस कॉन्सेंट्रेट और ऑयल रेगुलरली देना शुरू करा, तो मैंने यह देखा कि ओवर अ पीरियड ऑफ 90 डेज उनकी रिकवरी बहुत तेज हो चुकी है। वो जल्दी जल्दी रिकवर कर रही हैं। उनका जो एक्सेसिव वेट लॉस हुआ था, वो वेट लॉस भी वापस आ रहा है। स्किन पे भी अच्छे इंपैक्ट हैं, स्टेमिना और इम्यूनिटी पे भी अच्छा इंपैक्ट है। कई बार उनकी हार्ट बीट्स बहुत फ्लक्चुएट करती थी, बॉडी पल्स बहुत फ्लक्चुएट करती थी, वो भी नॉर्मल हो रही है। और इसके साथ साथ जब घर में सी बकथॉर्न आया तो परिवार में हमने भी यूज करना शुरू करा, तो कई परिवार के और भी सदस्यों में देखा कि कई सारे स्किन डिसऑर्डर्स भी इसमें इंप्रूव हो रहे हैं। लगभग 6 महीने से लेकर 1 साल की इस जर्नी से सी बकथॉर्न पर एक ऐसा विश्वास पैदा हुआ कि अंदर से एक बात आई कि अगर इस पौधे में इतना कुछ है, तो यह पौधा अभी तक लोगों तक पहुंचा क्यों नहीं। और यहीं से एक जर्नी शुरू हुई, एक ऑब्जेक्टिव बना, एक मिशन बना कि सी बकथॉर्न के पौधे को, जो कि हमारे देश की धरोहर है, 14,000 हेक्टेयर में हमारे देश में उपलब्ध है, जो अभी तक लोगों तक पहुंचा नहीं है, इसको घर घर तक लेकर जाना है, इसको लोगों तक पहुंचाना है। और जिस तरीके से मेरे परिवार को इस सी बकथॉर्न से हेल्थ में फायदा हुआ है, एक ऑब्जेक्टिव और एक मिशन बना कि कहीं सारे घरों में जो बीमारियां चल रही हैं, उन बीमारियों में एक सॉल्यूशन बनकर सी बकथॉर्न लोगों के घरों तक पहुंचे। इस ऑब्जेक्टिव पे जब काम करना शुरू करा, खोज करनी शुरू करी, तो मुलाकात हुई एक साइंटिस्ट से जिनका नाम है डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी। डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी डीआरडीओ में बिहार के एक सीनियर साइंटिस्ट थे और उन्होंने लगभग 20 साल सी बकथॉर्न की रिसर्च के ऊपर काम किया। उनके इस काम के लिए 2014 में उनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। जब मुलाकात उनसे उनके घर पे हुई और जब उनके घर पे मिलने के लिए गए, तो उन्होंने, जिस साइंटिस्ट ने 20 साल किसी पौधे पे काम किया हो, तो उनकी बस एक ही लाइन जो मेरे जहन में हमेशा बैठ गई, उन्होंने कहा कि उदित, ये सी बकथॉर्न एक पौधा नहीं, ये हमारे देश के लिए, लद्दाख के लिए एक गोल्ड माइन है, जो गोल्ड माइन
कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकती है। और ये गोल्ड माइन सिर्फ हेल्थ तक नहीं, ये गोल्ड माइन लद्दाख के लिए गोल्ड माइन है। लद्दाख के लोकल लोगों के लिए ये बहुत बड़ा रोजगार और बहुत बड़ा इंप्लॉयमेंट भी क्रिएट कर सकता है। बस अभी तक साइंटिस्ट ने तो अपना काम किया है, लेकिन किसी एंटरप्रेन्योर ने इस बात की जिम्मेदारी नहीं उठाई कि इसकी सप्लाई चेन को प्रॉपर्ली बिल्ड किया जाए और इस सीबकथॉर्न के ऊपर एजुकेशन की जाए और राइट फॉर्मेट ऑफ प्रोडक्ट डेवलप करके लोगों तक इसके बेनिफिट्स को पहुंचाया जाए। और वहीं से उनके गाइडेंस में हमारी जर्नी की शुरुआत हुई, इस ब्रांड वेलविथ की जर्नी की शुरुआत हुई और डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी हमारे एडवाइजर बने। उन्होंने हमें लद्दाख भेजा और बोला कि लद्दाख में आप जाइए, वहां पे DIHR डिपार्टमेंट से मिलिए। वहां पे उन्होंने कई सारे साइंटिस्ट से हमारी मुलाकात कराई, सेरिंग तोपदान जी, OP चौरसिया जी। उसके बाद लगभग 3 से 6 महीने लद्दाख में अलग अलग वैलीज में जाकर, चाहे वो नुब्रा हो, चाहे वो तिरथ हो, चाहे वो जंस्कार वैली हो, चाहे वो शुश्रुत हो, चाहे वो ले हो, अलग अलग वैलीज में जाके, चाहे वो कारगिल हो, अलग अलग वैलीज में जाकर हमने देखना शुरू किया कि ये पौधा कैसे उग रहा है, इसकी हाइट क्या है, इस पौधे में कई सारे कांटे होते हैं तो कैसे इस पौधे से बेरी की प्लकिंग की जा सकती है और कैसे इस पौधे पे काम किया जाए कि वहां की इकोलॉजी को भी कोई हार्म ना हो। और धीरे धीरे काम करते करते वहां पर हमारी एक टीम बननी शुरू हुई। हमारे साथ एक पर्सन आए जिनकी वहां पर एक छोटी सी पंचर की दुकान होती थी। एक तीर्थ एक जगह में एक पंचर की दुकान होती थी, उनके घर के पीछे काफी सारी जगह थी। हमने उनसे बातचीत किया कि ऐसा हम सीबकथॉर्न पे काम करना चाहते हैं, हमारे परिवार में इसके इस तरीके से बेनिफिट्स मिले। उन्होंने भी बताया कि हम तो सालों से इसको आमची मेडिसिन सिस्टम में यूज करते आए हैं और हमारा तिब्बतन मेडिसिनल सिस्टम में 100 रिक्पा में लगभग 300 फॉर्मुलेशन इस सीबकथॉर्न से बने हैं। एक छोटी सी पंचर की दुकान, उनके घर के पीछे एक छोटे से सेटअप से हमने एक प्लानिंग बनाई कि कैसे बेरी को तोड़ा जाएगा, कैसे उसकी प्रॉपर पल्पिंग होगी और कैसे प्रॉपर रॉ मटेरियल हम इससे सोर्स करके इसको दिल्ली तक लाकर कैसे हम इसे क्लिनिकली अलाइंड प्रोडक्ट बना सकते हैं। और सोचिए, एक पंचर की दुकान से एक शख्स हमारे साथ जुड़े, एक घर के पीछे एक छोटा सा सेटअप लगा, कुछ प्लकर्स आए, कुछ महिलाएं आई, लद्दाख की बेरी को तोड़ना शुरू करा। धूप में जब बेरी को अक्टूबर के मंथ में तोड़ रहे थे, बेरी को कलेक्ट करना, उसको प्रोसेस करना और वहां से हमारी जर्नी की शुरुआत हुई। गलतियां भी हुई, कई सारे चैलेंज भी आए। पहला बैच पूरा बनाया, 2 टन सीबकथॉर्न का पहला बैच बनाया पैसे जोड़कर, और पूरा का पूरा बैच ही खराब हो गया, पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही खराब हो गया, क्योंकि ये इतना वोलेटाइल था कि इसको हैंडल करना भी बड़ा मुश्किल था। कई बार तो साथी दोस्तों ने कहा कि उदित, अच्छा करियर चल रहा था, सब कुछ अच्छा कर रहे थे, पढ़ाई में अच्छे थे, स्टडीज में अच्छे थे, करियर में अच्छे थे, क्या एक पौधे में उलझ के रह गए? क्या मिलेगा तुम्हें इस सीबकथॉर्न से? क्यों तुम इस डायरेक्शन में जा रहे हो? क्यों तुम अपना करियर बर्बाद कर रहे हो? क्यों तुम अपने जीवन के अगले 3 से 5 साल बर्बाद करने वाले हो? कुछ नहीं होगा इस पौधे में बहुत कुछ काम करके। लेकिन अंदर से कन्विक्शन था कि अगर जितना बड़ा एंबिशन होता है, कठिनाई भी उतनी बड़ी होती है। तो अगर कठिनाई बड़ी है तो इसका आउटकम भी बड़ा होगा। पैसे दोबारा कहीं से उधार लिए, एक लोन अरेंज किया और दोबारा से प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना शुरू करा, दोबारा से पूरा बैच दोबारा बनाया और धीरे से शुरुआत हुई। जब प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ तो अब बात आई कि इसको मार्केट कहां किया जाए, क्या इसको रिटेल स्टोर्स पे लेके जाया जाए? ना तो इतनी बड़ी इन्वेंट्री थी कि इसको रिटेल स्टोर्स पे लेके जाया जाए और ना ही पॉकेट में इतने पैसे। तो क्या करना शुरू करा? अपार्टमेंट्स के बाहर, पार्क्स के बाहर, कॉर्पोरेट में जाकर लोगों को एजुकेट करना शुरू करा। रोज सुबह 5 बजे पार्क के बाहर खड़े होकर हमारी टीम ने लोगों को एजुकेट करना शुरू करा कि क्या होता है सीबकथॉर्न। कुछ लोगों ने मजाक भी बनाया, कुछ लोगों ने इग्नोर भी किया और उसी प्रोसेस में कुछ साथ देने वाले लोग मिले। 5 कंज्यूमर, 10 कंज्यूमर। मुझे आज भी याद है, एक कंज्यूमर को जब पूरी शिद्दत के साथ सीबकथॉर्न समझाया तो उन्होंने एक बॉटल परचेज करने के साथ साथ मुझे एक 25 से 30 रुपए का टिप भी दिया। वो 25 से 30 रुपए का टिप मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही आज भी वो 25 से 30 रुपए का टिप मुझे आज भी याद है कि कहीं ना कहीं उस कंज्यूमर ने प्रोडक्ट के प्राइस पे करने के साथ जो नॉलेज हमने दी उसको वो जिस भी फॉर्मेट में अप्रिशिएट कर सकते थे उस फॉर्मेट में अप्रिशिएट करा। 10 कंज्यूमर्स, 10 से 50 कंज्यूमर्स, 50 से 100 कंज्यूमर्स, 100 से 5000 कंज्यूमर्स, 5000 कंज्यूमर से 1 लाख कंज्यूमर्स और 1 लाख कंज्यूमर से आज 8 लाख लोग की सीबकथॉर्न यूजर की कम्युनिटी आज वेलविथ ब्रांड के साथ में है। आज 8 लाख लोग सीबकथॉर्न को कंज्यूम कर चुके हैं वेलविथ के माध्यम से। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक
ऐसा वेल्विस सीबकथॉर्न जूस जो कई सारे ऐसे जूसों के बीच में उतर के आया, जहां जूस के नाम पे सिर्फ उनमें शुगर मिला मिला के बेचा जाता था, जहां सिर्फ टेस्ट मिला मिला के बेचा जाता था। देखते ही देखते कुछ ऐसा हुआ कि अमेज़न के ऊपर पूरे भारत में जितने भी जूसेस बिकते हैं, बड़े से बड़े ब्रांड के जितने भी जूसेस हैं, उन सबको पीछे छोड़ते हुए आज वेल्विस सीबकथॉर्न नंबर 1 जूस बन चुका है ऑल अक्रॉस अमेज़न, पूरी जूस कैटेगरी के अंदर। और यह काम कहीं 10 वर्षों में नहीं, यह काम बीते पिछले 3 वर्षों में हुआ। और कई सारे कंज्यूमर्स को जब हेल्थ के फायदे मिले और जब उनको उनकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मिले, तो वहीं से वर्ड ऑफ माउथ होने लगा। बोला जाता है जब आप एक ऐसी चीज पे काम कर रहे हैं जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो आपके सबसे बड़े प्रमोटर आपके यूजर ही होते हैं। जर्नी की शुरुआत हुई, कई सारे चैलेंजेस भी आए। पहले कुछ बीते सालों में एक अच्छी इनकम को छोड़कर इस बिजनेस को शुरू किया था, तो पहले बीते 1 से 1.5 सालों में शायद बिना किसी पैसे के इस बिजनेस को ऑपरेट कर रहे थे। जो भी पैसे आया करते थे वो वापस बिजनेस में चले जाया करते थे। घर वाले भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, फाइनेंशियली भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा था। लेकिन जैसा कहा जाता है ना कि पहले 999 दिन बिजनेस आपसे सब कुछ लेगा, आपका पैसा, आपका समय, आपकी एनर्जी, आपके इमोशंस, और आपको हर तरीके से टेस्ट करेगा। लेकिन अगर 999 दिन आपने अपने बिजनेस पे वो कन्विक्शन बना के रखा, चाहे वो हर इन्वेस्टमेंट किया जो आपके बिजनेस को रिक्वायर्ड था, चाहे वो आपका टाइम था, चाहे वो आपकी एनर्जी थी, चाहे वो आपके इमोशंस थे, चाहे वो इग्नोरेंस था, चाहे वो रिजेक्शंस थे, जब आप सब कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो 999 दिन के बाद आपका वो बिजनेस आपको वो सब कुछ देना शुरू करता है जो आपने कभी सोचा ही नहीं था। और सोचिए वो जर्नी जो लद्दाख में एक बेरी से, जो मेरी मां को ठीक करने के आइडिया से शुरू हुई, उसने मुझे लाकर आज इस जोश टॉक के मंच पे लाकर खड़ा कर दिया। क्योंकि उन 999 दिन मैंने अपना धैर्य नहीं खोया, मैंने अपने आइडिया पे विश्वास बना के रखा, अपने ऊपर विश्वास बना के रखा, अपनी टीम के ऊपर विश्वास बना के रखा। मुझे अभी भी याद है जब हमारी जर्नी की शुरुआत हुई 2019 में, तो कभी कभी जब बड़ा अजीब सा फील होता था, फ्रस्ट्रेटिंग फील होता था, क्योंकि जब आप एंटरप्रेन्योरियल जर्नी पे निकलते हैं तो हर दिन खूबसूरत दिन नहीं होता है। आप चाहे कितना ही पॉजिटिव निकलें, फ्रस्ट्रेशंस आते हैं। तो कभी कभी आपके आसपास आपको जब वो इंस्पिरेशन नहीं मिलती, तो मैं ढूंढते ढूंढते जोश टॉक पे जाया करता था और कई सारी ऐसी कहानियों को सुनता था, जिन कहानियों को सुनने के बाद मुझे यह महसूस होता था कि मेरी परेशानियां तो बहुत कम हैं। लोगों ने इससे भी कठिन सिचुएशन में जाकर अपने विजन को, अपने आइडियाज को, अपने ऑब्जेक्टिव को बिल्ड किया है। और वहां से एक इंस्पिरेशन मिलती थी, और वहां से एक विश्वास मिलता था, वहां से एक फ्यूल मिलता था और आगे बढ़ने के लिए। और शायद आज इस जोश टॉक के प्लेटफॉर्म से मेरी कहानी किसी एक इंसान को भी अगर इंस्पिरेशन दे पाए, तो मेरा यहां आना, मेरी उस कहानी को बनाना और बताना सक्सेसफुल होगा। और मैं जोश टीम का बहुत ही शुक्रगुजार हूं, एक इतना महत्वपूर्ण मंच जो लोगों को इंस्पिरेशन, जो लोगों को थॉट्स, जो लोगों को पॉजिटिविटी दे रहा है और कहानियां बताकर और लोगों की सच्ची कहानियां बताकर ये कह रहा है कि अगर ये इंसान कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं।